हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो दरोगा का सीरीज स्टार्ट किए थे उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट एट का डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप ये वीडियो आपके लिए पहला है और उससे पहले आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, विजिट करके। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम लोग हर रोज़ की तरह जो है सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि भारी भरकम संख्या में जो क्या है आपका दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये सिर्फ नॉट ओनली दरोगा के लिए है, बीपीएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जहाँ भी पूछा जाता है जीके जीएस, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला पहला है कि फैक्ट में कि गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पर है, तो आपका महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में। याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी के पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र, याद रखिएगा, रूस के सहयोग से। तभी सोवियत संघ भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, क्योंकि रूस को तभी सोवियत संघ कहा जाता था। आगे है राउरकेला इस्पात जो है आपका, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है कहाँ पर? 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में रूस के सहयोग से। रूस से दो हो गया, एक वो भिलाई हो गया, एक बोकारो हो गया। राउरकेला किसके सहयोग से है? जर्मनी के। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इंडिया का जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब हुआ था? 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ था। सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को जाना जाता है सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। भारत जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी एसीसी का स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? कागज के उद्योग के लिए। यहाँ से क्वेश्चन दिखे, अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन राइज हो जाते हैं डायरेक्ट स्ट्रेटेजी में। आगे है भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। चलिए कुछ कुछ देखते हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड 1954 में, लघु बोर्ड उद्योग 1954 में। दोनों याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग क्या है आपका? 47A। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कभी कभी। भारत माला योजना किससे है? भारत माला योजना जो है ये आपका है सड़क निर्माण से। और सागर माला परियोजना जो आप किससे है? बंदरगाह विकास से। भारत माला परियोजना सड़क निर्माण से, सागर माला बंदरगाह के विकास से, बंदरगाह के विकास से। आगे देखते हैं दोस्तों। आज आ गए हैं फिर हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? राष्ट्रपति जो है कौन से अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। और संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं है? यानी भारत के राष्ट्रपति में कौन है इन चारों में से जो कि निर्वाचित नहीं है, मतलब निर्वाचन में भाग नहीं लेते? देखिए, राज्य का विधान परिषद जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के यानी चुनाव में भाग लेते हैं। आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। पहला, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान, देखिए हम लोग को गलत चुनना है, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, इससे आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी संविधान को अनोखी विशेषता कहा था, ये भी सही है। कहता है इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये गलत है। देखिए, ये न्यायालय में जो है ना लागू करा भी करने का मदद कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसे न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है, तो यानी इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। और यही इसका क्या है? सही आंसर है, याद रखिएगा। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे है किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? देखिए, चारों समिति जो आपका क्या है? पंचायतों से संबंधित है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन किया था? तो LM सिंघवी समिति, याद रखिएगा। LM सिंघवी समिति। और पूछेगा त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, और 2 स्तरीय में जो है अशोक मेहता, याद रखिएगा। आगे है किस संविधान संशोधन
किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? देखिए, मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में जब संविधान बनाया गया तो उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन में जो है आपका क्या हुआ था, इसे जोड़ा गया था। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शिक्षा का अधिकार, उसको 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। यानी टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है भारत में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ? रूस के संविधान से लिया गया था, याद रखिएगा। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया? संविधान के भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा यानी वित्त संपत्ति सबका बंटवारे के बारे में उपबंध है। यानी कौन सा है? संविधान के भाग 12 में। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण शक्ति का प्रदान करता है? यानी कौन से अनुच्छेद जो है संसद जो है विधि बना सकता है किसी भी राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का? तो ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, 252, 253। ये चारों ऑप्शन क्या आपका गलत है। अनुच्छेद 245 के तहत ऐसा प्रावधान है, याद रखिएगा। ये चारों आपका ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए अनुच्छेद 245 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए था? तो अनुच्छेद 245 में ऐसा बात कहा गया था कि विधि का निर्माण संसद कर सकती है। आगे है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में जो हुआ था, केशवानंद भारती केस जानते हैं आप लोग, किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना जाता है? ये जो है ना संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए जो है, ये ऑप्शन सी जो है क्या है, संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए इसको सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। 8 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, ये निम्नलिखित में से है। देखिए, संविधान के भाग 17 में जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं राजभाषा, इसके बारे में बताया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए। और उसका लिपि क्या होना चाहिए? देवनागरी होना चाहिए। तो यह तो भाषा से संबंधित नहीं पूछा, लेकिन पूछा है कि अंकों का वर्णन जो, देखिए इसमें अंकों का भी वर्णन क्या है? तो अंकों का जो वर्णन होगा ना, वो भारत अंकों का राष्ट्रीय रूप होना चाहिए, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 17 किससे संबंधित है? ऑफिशियल लैंग्वेज तथा अंकों का वर्णन। और अंकों का वर्णन कैसा है? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। आगे देखते हैं, आगे है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में पहला है, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। दूसरा है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया, ये गलत है और हम लोग को गलत ही चुनना है, याद रखिएगा। आगे है, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से क्यों देगा? जब तक वो राज्य का राज्यपाल है तब तक उसको मिलेगा, फिर नहीं, यानी 2 और 3 दोनों गलत है। आगे है, पेंशन भारत की संचित, हाँ पेंशन भारत की संचित निधि से मिलेगा उसको। वेतन जिस राज्य का राज्यपाल रहेगा वहाँ से मिलेगा। अब पेंशन अगर उसको मिलता है तो कहाँ से मिलता है? भारत के संचित निधि। यानी कि ऑप्शन 2 और 3 क्या आपका गलत है, तो यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया, वीणा बजाते हुए? तो समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं, जो कि शादी नहीं करती था आजीवन, उसे क्या कहते थे हम लोग? अमाजू। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? नवदा टोली से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? एशिया माइनर से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रखा गया? देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना दिसंबर में हुआ है और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था, आप लोग जानते होंगे। तो किसका नाम बदल के रखा गया था? देखिए, पहले भारत राष्ट्र संघ था, उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारत राष्ट्र कांग्रेस कर दिया। और इसका नामकरण कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। और आपको बताना है कि जब इसका स्थापना हो रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब जो है ना राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उस समय भारत का राष्ट्र, यानी कि यहाँ का वायसराय होगा ना कोई, तभी अंग्रेज का शासन था, तो कौन था ये बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसका चयन करना, गलत कथन को चुनना है। पहला है, 1938 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हाँ, ये तो सही है, 1948 और 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, ये गलत है। जापान की सहायता से नहीं बल्कि जर्मनी का सहायता होगा। आगे है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, ये भी सही है।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, ये भी सही। यानी कि हमको क्या गलत कथन चयन करना था, तो गलत कथन इसमें कौन था आपका, ऑप्शन बी था, यानी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी। मसस्त जागीर की शुरुआत जो है ना आपका औरंगजेब किया था, 17 का सी आंसर होगा। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के, फतवाए आलमगीरी कौन जारी किया था, ये भी औरंगजेब ही किया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा इसको, अग्रदूत भी कहा जाता है। आगे है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है 1853 ईस्वी में भारत में जो क्या रेल चलाया था मुंबई से थाने के बीच में, और उसका उद्देश्य क्या था, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देना, नहीं खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी यानी अपराध कहा था। किसने कहा था ऐसा, इसने जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था स्वदेशी आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के समय, याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें एक ही बार जो है ना कांग्रेस से गया था, वो भी कौन सा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, याद रखिएगा। गांधी और इरविन समझौता के बाद, गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन कौन भेजा था, विंस्टन चर्चिल, जो भारत में इसको जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए, कौन सूची इसमें सही है। केसर का जो मसाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर उपजाया जाता है, ठीक है। काली मिर्च केरल, याद रखिएगा। केसर जम्मू कश्मीर, ये क्वेश्चन जो है ना 67 बीपीएससी में था, दूसरी तरह से पूछा था, लेकिन केसर के बारे में तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। काली मिर्ची केरल, हल्दी आपका जो है ना आंध्र प्रदेश, और जीरा आपका कहाँ होगा, राजस्थान में, याद रखिएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन है जो 1 का 4 हो, 2 का 3 हो, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का, यानी ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कीमत को किसानों को बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आगे देख दोस्तों, आगे है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी। देखिए नाबार्ड की जो है ना स्थापना 1985 में शायद हुआ था, और कौन किसके अनुशंसा पर, शिवरमन समिति के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। आगे है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। देखिए भिलाई जो है अभी तुरंत हम लोग देखे थे, भिलाई तथा बोकारो रूस की सहायता से किया गया था। भिलाई संयंत्र कौन होगा, इसका आंसर रूस होगा, और रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। आगे है निम्न पर विचार करें, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, उपयुक्त भौगोलिक विशेषताओं में निम्नलिखित में किस क्षेत्र के विशेषताएं, इनमें ये तीनों विशेषता कौन सा क्षेत्र में होता है, पूर्वी चीन में, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक तट या भूमध्य सागर। तो ऐसा जो है ना आपका भूमध्य सागर में है, ऐसा विशेषता जो है जलवायु का कहाँ पर आपका, भूमध्य सागर में, याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जो सही वाला सुमेलित है, बड़ा लाचला और शिवकिला हिमाचल प्रदेश, ये दोनों सही है। आगे है माना दर्रा सिक्किम, यही गलत है आपका, माना नीति और तथा लिपुलेख, ये तीनों जो है ना आपका क्या होगा, माना नीति और लिपुलेख तिर्रा, माना नीति और लिपुलेख दर्रा जो है ना, यानी कि ट्रिक याद रखिएगा, मनाली, म से माना, न से नीति, अल्ली से लिपुलेख दर्रा, ये तीनों जो है ना आपका उत्तराखंड का है, यूके उत्तराखंड, याद रखिएगा। तो माना दर्रा जो है सिक्किम दिखाया, ये क्या आपका गलत है, और यही आपका क्या बोला था, सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे जयलपला सिक्किम, याद रखिएगा, नाथुला तथा जयलपला से सिक्किम का दर्रा है। देखते हैं आगे दोस्तों, आगे है नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। तो नामचा बरवा जो है ना आपका हिमाद्री और वृहद हिमालय की श्रेणी में आता है। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील का रूप में पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, उसको मन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो नदियों के द्वारा विसर्प बनाया जाता है, तो फिर विसर्प जब टूट के जुड़ जाता है, इस प्रकार से कुछ होता है, जब दोनों वहाँ जुड़ के अलग हो जाता है, यहाँ पर एक जो झील का निर्माण होता है, इसे लोग गोखर झील कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, मन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है मरुधान किसे कहा जाता है। मरुधान जो है ना रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन जो है सही सुमेलित, यानी 3 ठो गलत है, चौथा वाला सही है। ये जो है ऑप्शन सी देख के लग रहा है सही है, लानोज वेनेजुएला, ये सही है।
कैम्पोज जो है उत्तरी ब्राज़ील, ये गलत है। कैम्पोज शायद अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका होगा। पेम्पास जो है अर्जेंटीना होता है, और सेल्वास जो आपका दक्षिण अफ्रीका होता है। याद है, पेम्पास अर्जेंटीना, सेल्वास दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। लानोस वेनेजुएला, यही आपका सही है, तो सही हो जाएगा। कैम्पोज आपका शायद अमेरिका होगा, इसको देख लीजिए एक बार, कन्फ्यूजन है थोड़ा। आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील, तो आयतन की दृष्टि से सबसे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है? बैकाल झील है। आगे है टोरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेस तो ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन सी 36 का आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन भी अगर ठीक ठाक बुझा रहा है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लें और कमेंट करें कि कैसा क्वेश्चन है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। आगे देखते हैं, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? मेढक के बारे में इसमें चेंज करना है, कौन सा गलत है? त्वचा से सांस लेता है, तो सही है। शीत रक्त प्राणी, ये भी सही है। आगे कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये क्या आपका गलत है? यही इसका कथन सही, असत्य कथन को चुनना था, यही क्वेश्चन क्या आपका सही है। आगे है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान जो है ना 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कोई भी गैस के, यानी 1 किलोग्राम नहीं, 1000 किलोग्राम, यानी 1 टन के बराबर होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान 1 टन गैस के रूप में होता है, कोई भी गैस हो या कार्बन डाइऑक्साइड ही हो और कोई हो। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है आपके सामने 18, 3, 83, 65। ये चारों गलत है भाई। 95% लगभग जो है ना मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी में बिल्कुल सही है। मैग्नीज फर्टिलाइजर, ये भी सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग, ये तीनों तो सही है। तांबा का गैल्वेनीकरण, ये कहा आपका गलत है भाई, तांबा का गैल्वेनीकरण नहीं होगा। यही हमको पूछा था कौन सही नहीं है, लेकिन यही ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे तो आगे है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्लीय वर्षा, जब अम्लीय वर्षा होती है सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल निकलता है? सबसे ज़्यादा एसिड, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होगी? इसमें से कौन है? ये चारों में से देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है आपको, ठीक है। ऐसे तो बहुत सा गैस का प्रभावित मात्रा नहीं होगा, दो ही आदमी पे फर्क पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, सब पे। तो ये नाइट्रोजन का इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प पे प्रभाव पड़ेगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं हम लोग? यानी ये है तो लैक्टोमीटर से, आपेक्षिक घनत्व जिसको हम लोग कह दिए। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व जो है ना, इन चारों में से क्या, इन चारों का यूरेनियम ही होता है। आगे देखते दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? इनमें से जो है कौन सा जो है तना का उदाहरण नहीं है? आलू, गन्ना, शकरकंद और अदरक। देखिए आलू भी तना का उदाहरण है, गन्ना भी है, अदरक भी है, शकरकंद जो आपका ये जड़ है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है, आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुँचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? इसका नाम है यकृत प्रवेश द्वार शिरा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है, मलेरिया से प्रवाहित होने वाला अंग। देखिए मलेरिया से मुख्य रूप से जो है ना स्प्लीन यानी पलिया प्रवाहित होता है। अगर ऑप्शन ई होता तो हम लोग फेफड़े और गुर्दा को भी लेके चलते, यानी गुर्दा को भी लेके चलते, तो यार इसके अकॉर्डिंग जो है ना ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, प्लीहा। आगे दोस्तों, आगे है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता, यानी वस्त्र का जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं उनमें कौन ऐसा चीज, चारों में से बताना आपको कौन ऐसा स्रोत है जो कि पादप का नहीं होता है। आगे है संश्लिष्ट तंतु, यही है संश्लिष्ट तंतु, यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्राकृतिक तंतु, असंश्लिष्ट तंतु ये सभी पादप से मिलते हैं। असंश्लिष्ट तंतु जो हम लोग बनवाते हैं ये पादप से नहीं मिलता, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन से आपके सामने डिमेंशिया, हीमोफीलिया, वर्नाधता, टर्नर सिंड्रोम, वर्नाधता और हीमोफीलिया, ये तो है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा जो कि नहीं है, ये जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। आगे है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, मुख्य रूप से ना सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट देता है और दूसरा नंबर पे वसा भी देता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप पूछा है, इसलिए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर लिए। चलिए लास्ट में कुछ फैक्ट्स है उसको भी देख लेते हैं और इस तरह से ये जो है टोटल पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट है आपके सामने। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। देखिए विश्व में जब पहली रेलगाड़ी है ना 1825 में चलाया गया था, और भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, याद रखिएगा। अब भारत में पहली विद्युत ट्रेन, देखिए विद्युत ट्रेन जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला 1925 ईस्वी में चला।
भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी कब? 1969 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था, कौन से समिति के सिफारिश पर? तो एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। और फिर पुनः इसको 2017 में जो है मिला लिया गया है। रेल बजट और आम बजट आप एक साथ ही पेश किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? कलकत्ता मेट्रो की 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल शुरुआत 2002 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया कब? 2014 ईस्वी में। आगे है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है कब? बड़ोदरा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कहाँ पर? आपका मुंबई में है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो कहाँ? आपका आंध्र प्रदेश। भारत का कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब सबसे छोटा, चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन है? आपका कांडला बंदरगाह है। चलिए आगे कुछ और है फैक्ट देखते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये जलमार्ग है और जलमार्ग की लंबाई है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर देखने का मन है देख लीजिए। NW1 1620 यानी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, ये सबसे राष्ट्रीय जलमार्ग है। 2 वाला सदिया से धुबरी, 3 वाला आपका कलकत्ता से कोटापुरम, तीसरा है, चौथा वाला काकीनाडा से मरक्कानम, 5वां आपका तलचर से धमरा, और NW6 जो है आपका लखीमपुर से भागा। तो दोस्तों हम लोग टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कुछ फैक्ट्स का भी डिस्कशन कर लिए हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।